टोटका। बात कुछ साल पुरानी है। हरि नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। हरि का परिवार गांव में बहुत ही इज्जतदार माना जाता था। हरि के पास खेतीबाड़ी के अलावा एक छोटी सी दुकान भी थी। वह अपनी दुकान पर रोज कुछ कुछ देर के लिए आता और बाकी समय खेतों में काम करता। उसकी जिंदगी सामान्य थी, मगर कुछ अजीब घटनाएं जल्द ही उसके जीवन में हलचल मचाने वाली थीं। गांव में एक पुराना पेड़ था जिसे भूत वाला पेड़ कहा जाता था। कहा जाता था कि उस पेड़ पर आत्माओं का बसेरा है और जो भी उस पेड़ के पास से रात में गुजरता है उसे कुछ न कुछ अनहोनी का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग उस पेड़ से दूर ही रहते थे, खासकर रात के समय। एक दिन हरि का एक दोस्त रमेश उसके पास आया और कहा, हरि, तुमने उस भूत वाले पेड़ के बारे में सुना है ना? हरि ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, वो सब पुरानी बातें हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। रमेश ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हें यकीन नहीं है, मगर मैं जानता हूँ कि वो पेड़ कुछ अलग है। मेरे चाचा ने एक बार वहाँ रात गुजारी थी और उसके बाद से उनकी तबीयत कभी ठीक नहीं रही। हरि ने रमेश की बातों को मजाक में टाल दिया और अपनी दुकान के काम में व्यस्त हो गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हरि की सोच को बदल कर रख दिया। पहली घटना। उस रात हरि जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी पूजा बुखार में तप रही है। हरि और उसकी पत्नी सीमा ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पूजा का बुखार उतर ही नहीं रहा था। जब डॉक्टर ने देखा तो उसने भी कोई खास वजह नहीं बताई। यह देखकर हरि थोड़ा परेशान हो गया। गांव के बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि शायद यह कोई टोना टोटका है। हरि ने यह बात सुनकर अनसुनी कर दी, क्योंकि वह ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन पूजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अगली रात हरि को अजीब सपने आने लगे। सपने में वह उसी भूत वाले पेड़ के पास खुद को खड़ा पाता। चारों ओर धुंध थी और पेड़ के पीछे से किसी स्त्री की आवाज आ रही थी जो उसे पुकार रही थी। हरि अचानक डर के मारे उठ बैठा। उसने खुद को समझाया कि यह बस एक सपना था, लेकिन सपने की वो आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। टोटके का असर। अब हर दिन हरि की जिंदगी में कोई न कोई अजीब घटना घटने लगी। पूजा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर में रोज रात को किसी के चलने की आवाजें आती, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और घर का माहौल भारी भारी सा लगता। सीमा ने अब हरि से कहा, मुझे लगता है कि हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। हो सकता है कि पूजा पर किसी बुरी आत्मा का साया हो। हरि ने तांत्रिकों पर कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर उसे मानना पड़ा। उन्होंने गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूजा को देखते ही कहा, इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसे दूर करने के लिए टोटके की आवश्यकता होगी। हरि को तांत्रिक की बातें अजीब लग रही थी, मगर उसकी बेटी की हालत देखकर उसने इस टोटके के लिए हाँ कर दी। भूत वाला पेड़ और टोटका। तांत्रिक ने कहा कि टोटका करने के लिए उन्हें उस भूत वाले पेड़ के पास जाना होगा। रात का समय चुना गया और हरि, सीमा और तांत्रिक उस पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उस पेड़ के पास पूजा करने लगा। हरि के दिल में डर समा गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक पेड़ से किसी के चीखने की आवाज आई। हरि और सीमा बुरी तरह डर गए। तांत्रिक ने कहा, डरो मत, यह आत्मा इस पेड़ में बसी है। इसे शांति नहीं मिली, इसलिए यह लोगों को परेशान कर रही है। तांत्रिक ने अपनी रस्म पूरी की और कहा कि अब उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। वे तब घर वापस आ गए, लेकिन हरि के दिल में अभी भी वो चीखें गूंज रही थीं। उसने उस रात बड़ी मुश्किल से सोने की कोशिश की, लेकिन उसके सपनों में वही पेड़ बार बार आता रहा। अजीब घटनाओं का अंत। कुछ दिन बाद पूजा की तबीयत में सुधार होने लगा। हरि और सीमा ने राहत की सांस ली। गांव में यह खबर फैल गई कि तांत्रिक के टोटके ने पूजा की जान बचा ली। लोग फिर से भूत वाले पेड़ की कहानियां करने लगे और हरि ने अब उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया था। लेकिन एक रात जब हरि अपनी दुकान से घर लौट रहा था,
तो उसने देखा कि गांव के बाहर कुछ लोग एक और व्यक्ति को लेकर उस पेड़ की ओर जा रहे थे। उसने पास जाकर पूछा तो लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति भी उसी पेड़ के पास से गुजरा था और बीमार हो गया था। हरी ने अपनी आंखों में डर महसूस किया और जल्दी से घर लौट गया। टोटका का सच। अब हरी को समझ में आया कि शायद उस पेड़ के पास कुछ बुरी आत्माएं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। उसने अब अपने परिवार को सख्त हिदायत दे दी कि वे उस पेड़ के पास न जाएं। गांव के लोग अब उस पेड़ से और भी दूरी बनाकर चलने लगे थे, लेकिन फिर भी गांव में रह रहकर किसी न किसी के साथ अजीब घटनाएं होती रहीं और हर बार तांत्रिक को बुलाया जाता और टोटके के जरिए उन घटनाओं को शांत किया जाता। गांव में उस पेड़ की कहानियां अब एक भयावह सच्चाई बन गई थी। इस प्रकार टोटके की वजह से हरी की जिंदगी बच गई, मगर गांव के लोग अब हमेशा उस पेड़ से डरते रहते हैं।